नमस्कार दोस्तों, मैं जैसर आज दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए और कल अपनों ने बात की थी उसकी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। अभी देखो नोट अभी कोई नहीं करेगा, थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लास के अंदर ही नोट्स बनवा दूंगा अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा ध्यान फरमाइए इधर। देखो बिल्कुल आसान है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहले राज किया था वो किसने किया था? कल अपनों ने बात की थी सर गुलाम वंश ने किया था। ठीक है, गुलाम वंश का जो पहला राजा था याद है क्या? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा बनता है उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह। और आराम शाह के बाद जो राजा बना उसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद जो राजा बना था उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसकी ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस इसकी माता का नाम याद रखना। इसकी माता का नाम था शाह तुर्कान। फिरोज शाह के बाद जो राजा बनता है उसका नाम है, अब राजा ये जो बनी थी इसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। रजिया जो सुल्तान है वो राजा का बनती है लगभग 1236 के अंदर राजा बनती है। और कब तक शासन प्रशासन संभालती है? 1240 तक। ध्यान से सुना, यह भारत की पहली व अंतिम शासिका थी। भारत की प्रथम व अंतिम शासिका मतलब गुरुजी यानी महिला जो राजा थी ना वो कौन थी? रजिया सुल्तान। तो भारत की प्रथम और अंतिम कौन थी? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया? शुक्रवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर, शुक्रवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। न्याय करो मां सके। तब इन्हें दिल्ली की जनता ने न्याय करते हुए इस रजिया सुल्तान को क्या बना दिया? राजा। और याद रखना ये जो इसने जो अपने दरबार में जाया करती थी ना, दरबार में किस तरह जाया करती थी? तो ये दरबार के अंदर रजिया सुल्तान कोट व टोपी पहनकर जाया करती थी, जिसे काबा व कुल्ला भी कहते हैं। तो ये बात लिखने में आ जाएगी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान जो दरबार में इस तरह से पेश होती थी। और याद रखना रजिया सुल्तान ने एक जलालुद्दीन याकूत था। जलालुद्दीन याकूत। इस जलालुद्दीन याकूत को असद साला का प्रधान नियुक्त किया था। असद साला का क्या किया? प्रधान, जिसे अमीर ए आखुर कहते हैं। वो लिखने में आ जाएगी सारी बातें। तो जलालुद्दीन याकूत को असद साला का प्रधान जो है वो नियुक्त करती है कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वो आपने सुनी होगी स्टोरी, गुंडों के बीच फंसी। क्या स्टोरी है? तो देखो पंगे बहुत लिए थे इसने। अब पंगे लेगी तो श्योर सी बात है छोड़ेगा कोई नहीं, है ना। और रजिया सुल्तान की बात रखना, रजिया सुल्तान के प्रति जो प्रथम विद्रोह करा था और लाहौर का गवर्नर था जिसका नाम था कबीर अयाज खान। तो कबीर अयाज खान ने रजिया के प्रति पहला विद्रोह किया था। जबकि इसके जो विरोधी थे वो देखो कहां तक थे, कितने पंगे लिए थे इसने। लाहौर का तो था ही, साथ में इसके साथ मुल्तान के साथ भी दुश्मनी मोल ले ली थी। लाहौर, मुल्तान, आसी, बंदायूं के जो गवर्नर है वहां तक इसने क्या है पंगे लिए थे। तो इनमें ये इनके विरोधी थे, बंदायूं, हासी, मुल्तान और लाहौर के, इनके साथ विद्रोह हुआ था। लेकिन इसने क्या किया? बहुत दिमाग खेला कि आपने नाम सुना होगा इसके विरोधियों में, थोड़ा याद कर लेना, वो बातें लिखने में भी आ जाएगी, ठीक है। आपने नाम सुना होगा अल्तुनिया का। हाँ सब जानते हैं अल्तुनिया। तो इस रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को तबर हिंद, कल परसों बताई थी ना बात, तबर हिंद, इसे वर्तमान में बठिंडा कहते हैं ना, इसे सब हिंदी कहते हैं। तो इस अल्तुनिया से निकाह करते हुए, निकाह मतलब समझोगे? हाँ गुरु जी, क्या होता है?
विवाह, इससे विवाह करते हुए तवर हिंद का जो गवर्नर है वो नियुक्त कर दिया किसको, अल्तुनिया को। और तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो अल्तुनिया है इसको राजा का गवर्नर बनाई थी और इससे विवाह कर लेती है। फिर 1238 के अंदर 1238 के अंदर आपने नाम सुना होगा जलालुद्दीन याकूत का। जलालुद्दीन याकूत, तो जो जलालुद्दीन याकूत है, इसी जलालुद्दीन याकूत को मैंने आपको एक थोड़ी सी पहले बात बताई थी तो याद हो। ये देखो जलालुद्दीन याकूत वाली, इसको 1238 के अंदर आपको पता हो तो असफसाला का प्रधान नियुक्त कर दिया। थोड़ा सा याद कर लेना, इस असफसाला को क्या कहते थे, तो अमीर ए आकुर। तो रजिया सुल्तान ने, प्रश्न क्या आएगा, रजिया सुल्तान ने अमीर आकुर किसे नियुक्त किया था, तो किसे किया था, जलालुद्दीन याकूत को। कब किया, 1238 के अंदर। समझ में आई मेरी बात। अब आगे देखो, अब इसने विरोधी बहुत कर लिए, तब कहते हैं इसके विरोधी ज्यादा हुए ना, तब इसने हेल्प मांगी। और हेल्प किससे मांगी, ख्वारिज्म से। इस ख्वारिज्म से सहायता मांगी, लेकिन इसने कहा सहायता करेंगे। सहायता कैसे करेंगे कि जो बुलंदशहर है ना, बुलंदशहर कहाँ पड़ता है, हाँ यूपी में, तो बुलंदशहर की आय जो है ना वो तो हम आपको दे देंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी सहायता हम आपको नहीं देंगे। जबकि ख्वारिज्म ने इसे एक ही बात की वजह सुना कि मैं आपको बुलंदशहर की आय दे सकता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। तो याद रखना, ख्वारिज्म से सहायता मांगी तो इसने क्या दी, बुलंदशहर की आय। और बुलंदशहर में पड़ा है उत्तर प्रदेश में। फिर 1240 के अंदर ये जा रही थी हरियाणा वाले स्थान से, और एक उस हरियाणा वाले स्थान का नाम है कैथल। कैथल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। जा भी किसके साथ रही थी पता है, कहाँ गया भाई साहब, अल्तुनिया। हाँ ये रहा अल्तुनिया व रजिया सुल्तान, ये दोनों घूम गया, दोनों घूम रहे थे। तब कहते हैं डाकू कह रहे हैं भाई ये रजिया जबकि बंगाली गवर्नर हाँ भाई है। तब कहते हैं डाकुओं ने मिलकर इस अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। किस स्थान पर, कैथल नामक स्थान पर। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। और जो हत्या वो कब की, 1240 के अंदर। बस इतनी ही बात याद करनी है, बाकी कोई लंबी थोड़ी कथा नहीं है। समझ में आई। इसके बाद जो है वो अनेक राजा, वो उसकी राजा की बात करें तो पहला रजिया सुल्तान ने नोट कर लो फटाफट, उठाओ कॉपी पे नोट लियो। दोस्तों पहले की तरह मैंने पहले नोट कर लिया है, तो आपको लिखना है। थोड़ा सा एक बार स्पीड कर देता हूँ। तो गुलाम उसका कौन हुआ, रुकनुद्दीन। तो इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, उसके आगे नोट कर लेना है, ठीक है। तो इसकी माता का नाम था शाह तुर्कान। बस इसकी एक ही बात याद रखनी है, इसकी माता का नाम क्या था, शाह तुर्कान। इसके बाद राजा बनी रजिया सुल्तान। कब बनती है, 1236 में। 40 तक राज किया था। भारत की प्रथम अंतिम महिला शासिका कौन थी, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले वन डे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो शुक्रवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर किस जनता से न्याय मांगा, याद आ रहा ना, दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। प्रथम विद्रोह लाहौर के गवर्नर कबीर अयाज खान ने किया, और अनेक विरोधी थे इसके। गवर्नर बदायूं, गवर्नर मुल्तान के, हांसी के, लाहौर के, तो ये नोट डाउन कर लेना। इसने पर्दा त्याग कर क्या किया, कोट और टोपी पहनकर, कोट को कुबा माना, टोपी को कुला, तो कुला पहनकर दरबार में जाती थी। जलालुद्दीन जो याकूत है इसको अमीर आकुर यानी असफसाला का प्रधान नियुक्त करती है। कौन, रजिया सुल्तान। अल्तुनिया से निकाह करते हुए तवर हिंद का गवर्नर नियुक्त कर देती है। 1238 में ख्वारिज्म से सहायता मांगी और इसने बुलंदशहर की आय देने का वादा किया, अन्यथा कोई सहायता नहीं की। तो हमारा कैथल हरियाणा के अंदर रजिया व अल्तुनिया का डाकू ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो समझ में आई रजिया सुल्तान, लो फटाफट नोट कर लेना, इसको कर लिया। अब आगे अपने पढ़े, ठीक है। देखो तो रजिया सुल्तान के बाद दोस्तों उसी का भाई रजिया सुल्तान का, जिसका नाम था बैराम शाह, तो रजिया सुल्तान ने बैराम शाह को भी प्राप्त किया। देखो मैंने पहले नोट करने का कारण ये आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो, ठीक है। तो इसमें देखो समझाने वाली बात तो है नहीं, नोट कराने वाली है। समझाने वाले राजा है ना, तो मैं मेरे पे माँ से बेहतर ढंग से समझा दूंगा। तो इसमें थोड़ा सा याद करने वाली चीजें थोड़ा याद कर लेना, फिर भी आइए इधर समझा देता हूँ बेहतर ढंग से। बैराम शाह ने पद शुरू किया था जिसका नाम था नायब। तो नायब का जो पद है वो कौन शुरू करता है, बैराम शाह।
तो याद रखना नायब ए मुगल का था पूरा नाम, तो इसका पद शुरू किया। इसके समय 1241 पर लाहौर पर आक्रमण होता है किनका? मंगोलों का। किसके समय हुआ था? बैराम शाह के समय। बलबन को जागीर दी हांसी और रेवाड़ी की, किसने दी थी? बैराम शाह ने। अगर प्रश्न पूछ ले हांसी और रेवाड़ी की जो जागीर बलबन को देता है वो कौन देता है, तो कौन देता है? बैराम शाह। इसकी मृत्यु के बाद जो राजा बनता है उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह 1246 में राजा बना था और 65 तक राज करता है। अच्छा शासन था इसका। देखो किसका पुत्र ये? इल्तुतमिश का। तो इसको उपनाम दरवेश नाम से जानते थे, ये याद रखना कि दरवेश नाम से किसे जानते हैं? दरवेश नाम से अपने नासिरुद्दीन महमूद शाह को जानते हैं। बलबन का सहयोगी था जिसका नाम था मसूद शाह। तो ये जो गद्दी पर बैठा था, तो इस मसूद शाह को गद्दी से हटाकर इसे परास्त कर अपने दिल्ली की गद्दी पर राज करता है कौन? नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो लिख लेना बलबन सहयोगी मसूद शाह को हटाकर राजा बना। तो ये धार्मिक स्वभाव का था ये जो नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले सल्तनत में सर्वप्रथम राजा जो धार्मिक स्वभाव का था कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। क्योंकि ये खाली समय में फ्री नहीं रहता था, खाली समय में कुरान की नकल करता था और टोपियाँ सीखता था, फ्री नहीं रहता था। तो धार्मिक स्वभाव का था, खाली समय में टोपी सीखता वह कुरान की नकल करता था। तो ये लिख लेना। उसके बाद बलबन जो था ना, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था किसके साथ? नासिरुद्दीन महमूद शाह के साथ। इससे विवाह होते ही बलबन से प्रसन्न हुआ, तो मैंने आपकी बेटी दे दी, इसलिए मैं तेरे को पद देता हूँ। और वो किसका पद देता हूँ? नायब का। थोड़ा सा पीछे आओ, नायब का पद शुरू कौन करता है? बैराम शाह। तो याद रखना नायब का पद इसने शुरू किया। अच्छा पद था नायब का, तो नायब का पद देता है और उल्लुग खां की उपाधि देता है किसको? बलबन को। किसने दी थी? नासिरुद्दीन ने। फिर 1253 में भारतीय मुसलमानों का नेता था जिसका नाम था इमामुद्दीन रेहान। तो इमामुद्दीन रेहान ने बलबन के स्थान पर नायब का जो पद था वो अपनी ओर ले लिया, यानी बलबन के स्थान पर ये क्या बना? नायब। आर्थिक स्थितियां कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए नायब जो है वो कौन बना था 1253 में? इमामुद्दीन रेहान। किसके स्थान पर? बलबन के स्थान पे। फिर पुनः 1254 में बलबन नायब के पद पर फिर बन जाता है नायब। और इसके दरबार में महमूद शाह के दरबार में अच्छा इतिहासकार था जिसका नाम था मिन्हाजुद्दीन सिराज। आगे अपने इतिहास पढ़ेंगे, राजस्थान हिस्ट्री में भी आपको सुनने को मिलेगा। मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है ये इसका मुख्य काजी था और इसने एक रचना की थी जिसका नाम है तबकाते नासिरी। तो अब यहाँ से इसको नोट कर लेना, रजिया सुल्तान के आगे पहले इसे कर लेना, फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह को अच्छी तरह से नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो राजा है उसका नाम है बलबन। तो बलबन अच्छा राजा हुआ था, तो उसकी चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लेना बस कर, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद जो राजा बना उसका नाम है बलबन। पहले नोट कर लिया, आपकी सुविधा के लिए, टाइम वगैरह ज़्यादा खत्म नहीं है, मैं तो ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है, युद्ध वगैरह ये नहीं, तो मतलब वो समझाने वाली भी बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा लिखा होगा वो थोड़ा याद है, तो नोट कर लेना। पहले मैं थोड़ा सा बताया था, उसके बाद बस कर नोट कर लेना। तो बलबन राजा बनता है 1265 में, राज करता है 87 ईस्वी तक, ठीक है। बलबन का जो मूल नाम था वो याद रखना क्या था? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इस बलबन का मूल नाम था, याद रखना। अगर पूछना बलबन का मूल नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं, तो बहाउद्दीन। इलवारी तुर्क था ये, 40 तुर्कान ने चल गई। इल्तुतमिश ने जो 40 वफादारों का समूह बनाया था उसका जो दमन है वो किसने किया था? बलबन ने, याद रखना ये बात। समय को फिरदौसी के शाहनामा में अफरासियाब का वंशज माना है, किसने? बलबन ने। समय को यानी अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा में किसका? अफरासियाब का वंशज मानता है कौन? बलबन। और इसके जो सामंत थे ना उन पर नजर रखने के लिए 2 विभाग की स्थापना की। थोड़ी सी ट्रिक है, याद लेना, BA। तो B से हो जाएगा दीवाने बरीद और A से हो जाएगा दीवाने अर्ज। देखो दिक्कत यहाँ आएगी, थोड़ा याद रखना, BA, B बरीद, A से अर्ज। तो दीवाने बरीद दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। किस लिए स्थापना की? सामंतों पर नजर रखने के लिए। ये दीवाने बरीद था ना, इस पर जो नजर है वो गुप्तचरों पर रखी जाती थी, और दीवाने अर्ज पर सैन्य जो सेना थी ना, इसकी सैन्य शक्ति में जो नजर थी वो दीवाने अर्ज में। तो मंगोलों का हमला हुआ जिसमें इसका पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद खां। इस मंगोलों के हमले में मोहम्मद खां मारा गया और इसी मोहम्मद खां को शहीद की उपाधि देता है कौन? बलबन। इसके बाद अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस्लाम के अंदर इसने देखा कि पहले वाले राजाओं का इतिहास पढ़ा
तो उन राजाओं ने कोई अच्छा नाम नहीं कमाया। तब इसने सोचा वो नाम क्यों नहीं कमा रहे हैं, कारण क्या है। तो उसने इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया था उन राजाओं ने। इसने सोचा कि मैं इस्लाम के लिए कुछ करता हूँ। तब इसने इस्लाम के लिए इस्लामिक प्रथाएं शुरू की, जैसे पायगोस, सिजदा, नौरोज, नाम तो सुना होगा। तो पायगोस के सुल्तान के पैर चूमना, और सिजदा सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और नौरोज ये त्योहार था नवरोज का, ये ईरानियों का त्योहार है, यानी नए, जैसे हमने कहा नए वर्ष, तो नव वर्ष का त्योहार है जिसे कहते हैं नवरोज का त्योहार। ये किसने शुरू किए थे तीनों, पायगोस, सिजदा और नवरोज बलबन ने। बलबन के समय हिंदू विद्रोह के प्रमुख केंद्र दो ही थे, दोनों याद रखना, एक मेवात था जो कहाँ पड़ता है, अलवर में, और एक अवध व कटेर। कटेर सर बुंदेलखंड है ना, तो बुंदेलखंड में ये दो जो मुख्य प्रमुख केंद्र थे इस बलबन के समय हिंदू विद्रोह के। तो याद रखना मेवात और अवध। पुत्र मोहम्मद खान, इसका जो पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद खान। मोहम्मद खान के समय अमीर खुसरो का अमीर हसन दैलवी, इन जो साहित्यकार हैं, इन साहित्यों का जीवन शुरू होता है किसके समय, इसके पुत्र मोहम्मद खान, जो कहाँ मारा गया था, मंगोलों के हमले में मारा गया, जिसे इसने उपाधि दी थी शहीद की। तो याद रखना इसके पुत्र के समय अमीर खुसरो व अमीर हसन दैलवी का इतिहास यानी साहित्य जीवन शुरू होता है, लिखना लिखना शुरू कर दिया था। तो याद रखना इस अमीर हसन दैलवी को भारत का शादी भी कहते हैं। तो भारत का शादी किसे कहते हैं, दैलवी को, याद रखना। उपाधि, इस भाई साहब ने उपाधि धारण की थी जिले इलाई। जिले इलाई का मतलब होता है ईश्वर की छाया। ये एकमात्र ऐसा राजा था जिसने इस तरह से उपाधि धारण की थी, और इसी उपाधि, ये जो उपाधि जो धारण की थी, इस उपाधि जो अपने सिक्के थे ना उस पर भी, यह उपाधि सिक्कों पर भी अंकित करवाई थी किसने, बलबन ने। बलबन के बाद इसका पोतो जिसका नाम था केकुबाद राजा बना, और उसके बाद बस केकुबाद राजा बना, इतनी बात है लंबी जोड़ी। और गुलाम वंश का अंतिम राजा था जिसका नाम था शमसुद्दीन कयूमर्स। शमसुद्दीन कयूमर्स अंतिम राजा था। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर एक नए वंश की नींव रखी, और इस वंश का नाम है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है वो अपने नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। यहाँ अपना गुलाम वंश बेहतर तरीके से होता है। देखो आप कोई भी लेवल की तैयारी करते हो, मेरा मानना क्या, लगभग मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम पर्सन आपके सही हो जाएंगे। वरना विश्वास नहीं हो रहा तो गुलाम वंश यहाँ से पढ़ ले ढंग से, यूट्यूब पर कोई भी किस तरह से प्रश्न, और आपके पास कोई भी बुक है वहाँ से प्रश्न करके देख लेना। जहाँ तक मेरा मानना लगभग प्रश्न सही चले जाएंगे। ठीक है, थैंक्स, मिलते हैं अगले बार।